तुम हंस क्यों रही थी? मैं कब हंस रही थी? वो जब तुम बताने आई थी कि गजाला चची की याददाश्त चली गई तो तुम हंस रही थी। अच्छा, पता नहीं। हाँ, मॉम ने देखा, मैंने भी देखा था, तुम हंस रही थी। अरे नहीं जुहेब, लेकिन आई थिंक तुम हो ऐसी, जब तुम्हारी किसी से नहीं बनती ना और तो तुम्हारे ऐसे रिएक्शन होते, उनकी याददाश्त चली गई तो तुम्हारा ये रिएक्शन हो गया होगा। जुहेब मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ कैसा? कि किसी के नुकसान होने पे मैं खुश होंगी, और नुकसान भी ऐसा कि याददाश्त ही चली गई है। मेरा मतलब वो नहीं था, तुम्हारे चेहरे में मुस्कुराहट थी ना। मेरा चेहरा ही मुस्कुराता हुआ है यार, मैं पैदा ही ऐसे हुई थी। तो अब ये चेहरा मुस्कुरा क्यों नहीं रहा? इतना सीरियस क्यों है? गुस्से वाला चेहरा तो नहीं है। अब हो गया गुस्से वाला, अलबत्ता। चाची आ रही है कल? अल्लाह ही खैर करे। बुरा न मानो तो एक बात पूछो। तुमने लाइफ में इतना कुछ बोला है, मैंने आज तक किसी चीज से बुरा नहीं मनाया। कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया, मैंने फिर भी बुरा नहीं मनाया। तो अब इस सवाल का मकसद? तुम आयशा से जेलस होते हो? अच्छा, और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि तुम्हारे बाबा उसको अपनी आइडियल औलाद कहते हैं, और पसंद की शादी करने पे तुम्हें तो घर से बाहर निकाल दिया था, इसलिए। तुम अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही नहीं चला रही, और वो भी फालतू बातों में। फालतू बात नहीं है ये। मैंने तुम्हें देखा है पिछले 3-4 दिनों से, तुम तंज में ये बात बोलते हो बार बार के फ़ोन की परफेक्ट औलाद है, सबसे अच्छी बेटी है। ऑल ऑफ दैट आई सीन यू डूइंग इट। तुम मुझे असल बात से हटाने की कोशिश कर रही हो। कौन सी असल बात? यही कि तुमने ये मुझसे नाम छुपाया था। मसलहत के तहत। कैसी मसलियत? देखो, तुम्हारी बहन तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के से प्यार करती है। मुझे पता था तुम्हारी ईगो हर्ट होगी, और देखो वही हुआ। क्या कह रहे थे तुम? साथ को उल्टा लटका दो भी। फिर भी ये बात तुम्हें मुझसे नहीं छुपानी चाहिए थी। तो कभी कभी मसलहत के तहत बातें छुपानी पड़ती हैं। तुमने भी तो मुझसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं। अच्छा, मसलन कौन सी बातें छुपाई हैं मैंने? उस दिन शबानाबाजी के घर जो भी हुआ था, तुमने तो नहीं मुझे बताया था। वो मुझे कॉल ना करती तो मुझे पता ही ना चलता। यहाँ तुम शबानाबाजी की एग्जाम्पल बिल्कुल गलत दे रहे हो। शबानाबाजी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है लाइफ में। आयशा बहन है मेरी। इस औरत ने हमारी जिंदगी में जहर घोला है, तुम्हें उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाई है। मेरा दिल चले ना तो शबानाबाजी को ना जहर दे दो। इतनी बुरी लगती है ना मुझे वो, मजबूरी में इज्जत करने की एक्टिंग करनी पड़ती है। तुमने सॉरी भी करवा दिया था मुझसे उनसे। अगर तुम्हें लग रहा है कि शबाना का चैप्टर क्लोज हो गया तो ये तुम्हारी भूल है। शबाना अपना बदला लिए बगैर नहीं छोड़। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? मैं शबाना। मैं माजूर चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। और मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? अरे बात सुने, कैसे पहचानेंगे? वो आपकी बेटा और बहू है ना, ज़ारा और जुहेब, मेरे किराएदार थे। मैं उनकी लैंड लेडी थी। जब आपने उन्हें घर से निकाला था, मेरे घर में पनाह ली थी उन दोनों ने। ओहो, तो लगता है कि उन्होंने आपको किराया नहीं दिया, इसलिए आप मुझे फ़ोन कर रही हैं। अरे नहीं ज़रार साहब, बात इससे भी बड़ी है। देखिए मोहतरमा, मेरा वक्त बहुत कीमती है। अगर आप असल बात की तरफ आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। वक्त तो हमारा भी कीमती है। बस आपको बताना था कि आपके बेटा और बहू दोनों मिलके आपको पागल बना रहे हैं। दादा नहीं बनने वाले आप। और वो सारी रिपोर्ट्स ना फेक हैं। घर आने के लिए ड्रामा किया था उन्होंने। क्या? हाँ ना, अब वो दोनों आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। और बदकिस्मती से आप हो भी रहे। सच तो ये है कि आपकी बहू कभी प्रेग्नेंट ही नहीं थी। आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है ज़रार साहब? भाई फर्क तो पड़ता है ना। यूँ अचानक से आप मुझे फ़ोन करके मुझे ये सब बता रही हैं, क्यों? अरे बस आपको बताना चाह रही थी। और बहुत ज़रूरी है आपका ये जानना कि जानते बूझते आपकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। और हाँ, इससे पहले कि आप फ़ोन रखें, मुझे याद आया, वो आपकी फैमिली डॉक्टर है ना, डॉक्टर खतीजा, वो भी मुलव्वस है उन सारे कामों में। वरना आप सोचें ज़रा, ये भांडा तो उसी दिन फूट जाना था जब आपकी बहू आपकी बेगम के साथ चेकअप के लिए गई थी, है ना? फरार साहब, हेलो। क्या कहा था? मैं मक्कार हूँ तो क्या करें अब? क्या ढूंढ रहे हो? लैपटॉप का चार्जर ढूंढ रहे हो तो वो यहाँ पे नहीं है, साइड वाले ड्रॉर्स में है। फाइल्स जो यहाँ फेंकी थी कल, वो अलमारी में रख दी थी मैंने। सॉक्स साइड टेबल के ड्रॉर में होती है आपके। बगैर सॉक्स के जूते पहनना भी एक आर्ट है, हर किसी को थोड़ी आता है। ज़ुहैब, आपके पास ना अब सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। या तो आप अपनी चीज़ों का ख्याल रखना शुरू कर दें, ऑफिस से आके चीज़ें इधर उधर नहीं फेंकें, या फिर आप मुझसे दोस्ती करके रखें, क्योंकि आपकी एक एक चीज़ कहाँ पड़ी हुई है सिर्फ मुझे पता है। मैं ऑफिस से रिजाइन दे रहा हूँ। क्यों? डैड की कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट का हेड बन रहा हूँ। ताकि तुम साथ की बैंड बजा सको, है ना? ऐसे समझ लो। पर्सनल चीज़ों का बदला प्रोफेशनली लेना कोई अच्छी बात नहीं है ज़ुहैब। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होती ये जंग नहीं है ज़ुहैब, जबरदस्ती की जंग बनाओ मत इसे। है। उसने मेरी बहन को भगाने की कोशिश की। तुम्हारी बहन की मर्जी शामिल थी इस चीज़ में, और उसकी वजह भी तुम जानते हो। मैं नहीं जानता। वजह तुम्हारे घर का माहौल है यार। तुम्हारे घर में अपनी मर्जी से पसंद की शादी करना तो क्या कोई सांस भी नहीं ले सकता, और तुमसे बेहतर ये बात कोई नहीं जानता। You know it, right? मैं जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ।